नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड में विज्ञान वर्ग के 463 पदों पर जो अध्याचन है वो विभागों द्वारा वापस ले लिया गया है। और उसका कारण आप जानते हैं कि विभागों का कहना है कि सेवा नियमावली में संशोधन करना है। तो इसको लेकर हम वीडियो बना चुके हैं दिन में कि क्यों इस तरह की जो प्रक्रम हुआ है ये क्यों हुआ है। अभी का वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो आपस में ही मतलब भिड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो खासकर 3 वर्ग के लिए है ना। एक वर्ग जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर वाले हैं, एक जो उद्यान पर्यवेक्षक वाले हैं और एक जो जेडबीसी वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं जो सहायक कृषि अधिकारी है इनके लिए 188 पोस्ट हैं और जो हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र और जो जेडबीसी वाले हैं इनके लिए 181 पोस्टें हैं जो कि हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की है। अब हो क्या रहा है, ग्रुपों में बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, वहाँ पर लोग जो हैं आपस में बट गए हैं, है ना। कृषि वाले बोल रहे हैं कि हम तो जी अपना करवाएंगे, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र वाले बोल रहे हैं कि हम अपना कराएंगे, कुछ बोल रहे हैं कि बायोलॉजी वालों को बाहर कर दो भाई, हम अपना कराएंगे। लेकिन ये चीज़ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप ये भावना लेकर आगे चल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये भर्ती जो है अगले 1 साल 1.5 साल से पहले इसका पेपर नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चे उद्यान भवन गए थे इसको लेके तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि सेवा नियमावली में संशोधन में कम से कम 4 से 5 महीना लगेगा और ये एक सरकारी आंकड़ा है। आप ये मान के चलो कि 6 महीने से ज़्यादा तो इसे लगेगा। देन इसकी विज्ञप्ति जब तब ये पोस्टों को कलेक्ट करेंगे, देन ये जाके जो है आयोग को जाएगा और फिर आप ये समझ लो 1 सवा 1 साल तो इसमें लग जाएगा। फिर आप देते रहना पेपर, नए बच्चे भी इसमें निकल के आएंगे, सब लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। जबकि आपको इस समय में, इस क्रूशियल समय में आपको ये सब चीज़ें तो सोचनी नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये तो एक बार फॉर्म भरे जा चुके हैं, दोबारा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे तो लड़ाई वाला कोई मसला ही नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे तो सीधे आप सबको एकजुट हो जाना चाहिए कि सब लोग एकजुट हो जाओ और हमारी जो वैकेंसी है जो वापस गई है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लाना चाहिए और जैसी ये है उसी पे ही पेपर करवाया जाए। क्योंकि वर्तमान समय में नक्कल माफियाओं को भी हटाया जा रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो उस दृष्टि से आप लोगों के लिए, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए एक गोल्डन टाइम चल रहा है ना। क्योंकि पेपर बहुत से होने हैं तो इसमें नकल नहीं होगी, ऐसी हम आशा करते हैं और ऐसा होगा भी। क्योंकि बहुत लोग इसके लिए काम कर रहे हैं कि जो पेपर है जो पारदर्शिता से हो। तो आप लोग अगर आपस में लड़ रहे हो, आपस में ही आपका विवाद चल रहा है कि हम तो कृषि वाले हैं, हम हॉर्टिकल्चर वाले हैं, हम बायोलॉजी वाले हैं, एग्रीकल्चर वालों को बाहर कर दो, बायोलॉजी वालों को बाहर कर दो, तो ये तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो है कथन है या दुर्भाग्यपूर्ण जो है स्थिति है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और एक और चीज़ ध्यान देना, उत्तराखंड में जो ये नकल इतनी ज़्यादा हो रही है उसका एक बड़ा कारण यहाँ का युवा बहुत ज़्यादा स्वार्थी भी है। यहाँ का जो युवा है बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। और ये कथन मेरा नहीं है, ये कथन एक व्यक्ति का है जिनसे मैं अभी 3 से 4 दिन पहले मिला था। बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर ये नकल हो रही है तो इसका जिम्मेदार उत्तराखंड का युवा भी है। क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए सर्वाधिक सबसे पहले है। मतलब यहाँ पे भर्ती को रोकने, यहाँ पर मतलब पदों को वापस लाया जा रहा है और आपकी लड़ाई चल रही है कि जी इनको बाहर कर दो, उनको बाहर कर दो, हम अपना करेंगे। आप अगर स्वधुरी पे हैं, मतलब अपनी धुरी पे हैं, तो आप समझ लीजिए भर्ती ये होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप सबको, चाहे कृषि वाले हो, चाहे हॉर्टिकल्चर वाले हो, चाहे बायो वाले, सबको एकजुट होना है और फिर एक बहुत बढ़िया प्लानिंग बनाओ। देन अपना स्टेप आगे रखो, सरकार भी इसमें संज्ञान लेगी और आपकी जो ये वापस अध्याचन गया है ये वापस 100% आ जाएगा। और आप अपनी तिथि पे, हो सकता है 15 दिन पीछे हो जाए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, आप अपनी तिथि पर पेपर दे पाओगे। और अगर आप जो है बटी हुई धार के साथ बट जाओगे ना 3 भागों में, तो आप समझ लीजिए कि इसमें हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा प्रेशर रहे, लेकिन फिर आप बट गए तो फिर इसका कोई इतना प्रेशर, राजनीतिक प्रेशर नहीं बनेगा, ना ही ये भर्ती फिर होने वाली है। फिर आप वेट करना, हो सकता है
एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर आ जाए, कोई समस्या नहीं है। बच्चे 2 दिन नहीं दुखी रहेंगे, वो अपनी तैयारी में लग जाएंगे। बहुत से मौके हैं, लेकिन देखो यहाँ पर लड़ाई इस चीज़ की नहीं होनी चाहिए कि हम तैयारी, आपका समय गया है, 1.5 साल इसमें समय गया है। अभी पेपर ये नहीं है कि आप संशोधन कर दो हमें ले लो, यहाँ पे ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। आप सबको एकजुट होना चाहिए और सब मिल के जाओ, अपनी बात रखो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो आपका जो अधियाचन वापस गया है ये वापस तुरंत आ जाएगा। आप देखिए 228 पद इरिगेशन के ऐड हुए ना, हमने बिल्कुल सामने सामने देखा है इन लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है। 110, 112, 115 दिनों से वहीं डटे पड़े हैं, तब जाके सफलता मिलती है। और आप लोग अगर आपस में ही भिड़ेंगे, आपस में ही विवादित रहेंगे, तो फिर तो आप भूल जाओ कि ये चीज़ें आपकी इफ़ेक्टिव होंगी। तो मैं सबसे ये अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, या फिर आप इसे सलाह समझ लो, आपस में मत भिड़ो, एक प्रॉपर एक कार्य प्रणाली बनाओ, प्रॉपर एक ग्रुप बनाओ और अपनी बात को स्पष्टता से, सटीकता से रखो। 100% सफलता मिलेगी। तो वीडियो का उद्देश्य यही है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ जाएंगे। धन्यवाद।